आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 23 और विषय है सामाजिक विज्ञान। आज का टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो कार्यपत्रक 1 हमारी क्या है, पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया। तो किसने किया है वो ये आप ये वाला नाम लिख लोगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। और उसके बाद अब आते हैं सेकंड वाले पे। हुमायूं मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। मतलब कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो ही सारा राज्य संभालेगा। उत्तराधिकारी में वे सहदायत की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन सत्र पुत्रों में वो क्या करते थे, वो दूसरे रूल को अपनाते थे, जिसमें सभी का जितनी प्रॉपर्टी होती थी उनके फादर की वो सभी लड़कों को मिलती थी। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाइयों को एक एक प्रांत मिला, ठीक है। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वपूर्ण कांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के समान फीका पड़ गया, ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बाद शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, ठीक है। शेर खान ने किसको हराया? हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा में और 1540 में कहाँ पर हराया? कन्नौज में। इन पराजयों ने इसे ईरान की और भगने में बाध्य किया, क्योंकि वो चाहता था कि जितने हो सके उतने मैं कब्जा कर लूँ सारे। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पूर्ण कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। अफगान शासक शहशाह सूरी शहशाह का मूल नाम फरीद था। और क्या नाम था उनका? फरीद नाम था। और उनके पिता जैनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उनके संरक्षण ने उनसे एक शेर को मारने का शेर खान नाम दिया। मतलब उन्होंने क्या करा, एक शेर को मार दिया तो उनको नाम क्या पड़ गया? शेर खान नाम पड़ गया। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। सेनागांव को जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शहशाह ने मरम्मत कराई, जिससे काफ़ी समय तक गाड़ियाँ वहाँ पर रोड पर चल सकती थी। शहशाह ने कुल 1783 बनवाई, ठीक है। और 1545 में क्या हुआ, वो जो किले में हुई थी दुर्घटना, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो कार्यपत्रक 2 हमारे पास क्या है? उत्तराधिकारी के चयन के लिए मुग़ल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकारी के चयन के लिए किस परंपरा का उपयोग किया जाता है? तो आप ये वाला लिख सकते हो। ये जो पूरा है ये आप लिखोगे कार्यपत्रक 2 में। और उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, सत्य और असत्य के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया? नहीं, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो ये क्या है? फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देती हूँ, आप असत्य लिख देना। उसके बाद क्या है? असत्य ही लिख देती हूँ मैं। ठीक है, असत्य लिख लेना और इसमें मैं फॉल्स लिख देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, कालीजुर के किले की घेरोबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई? नहीं, वहाँ पर कुछ और हुआ था। उसके बाद क्या है? हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर था। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सारा हो गया है।
इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।